हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम पावर चेन रूल पढ़े थे। आज के क्लास में हम लॉग चेन रूल बताएंगे। हम आप लोगों को पिछले वीडियो में एंगल चेन रूल, एंगल चेन रूल, एंगल चेन रूल, रूट चेन रूल, रूट चेन रूल, एंगल चेन रूल, रूट चेन रूल, पावर चेन रूल, पावर चेन रूल बता दिए थे। आज के क्लास में लॉग चेन रूल बताएंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल चेन रूल बच जाएगा। एंगल चेन रूल, रूट चेन रूल, पावर चेन रूल बता दिए आप लोगों को। आज की क्लास में लॉग चेन रूल बताएंगे। एंगल चेन रूल में क्या बताएं आप लोगों को? एंगल चेन रूल में क्या बताएं? एंगल में जो पद रहेगा उसमें डी लगा करके भाग और गुना तब तक करना है जब तक कि dx ना आ जाए। रूट चेन रूल में क्या बताएं? रूट के अंदर जो पद रहेगा उसमें डी लगा करके भाग और गुना तब तक करना है जब तक कि dx ना आ जाए। और पावर चेन रूल में क्या बताएं? जिस पद के ऊपर पावर रहेगा, जिस पद के ऊपर पावर रहेगा उसमें डी लगा करके भाग और गुना तब तक करना है जब तक कि dx ना आ जाए। और आज बताएंगे लॉग चेन रूल। लॉग चेन रूल में क्या होता है? लॉग के साथ जो पद होता है, लॉग के साथ जो पद रहेगा उसमें डी लगा करके भाग और गुना तब तक करना है जब तक कि dx ना आ जाए। ठीक है, तो आज के क्लास में लॉग चेन रूल बताएंगे, एक्सपोनेंशियल चेन रूल अगले क्लास में बताएंगे। आज बताएंगे लॉग चेन रूल। चौथा है लॉग चेन रूल। लॉग चेन रूल, इस चेन रूल में, इस चेन रूल में लॉग चेन रूल, इस चेन रूल में, इस चेन रूल में लॉग के साथ जो पद होता है, जो पद होता है उसमें डी लगा करके, डी लगाकर भाग और गुना तब तक करना है, तब तक करना है जब तक कि dx ना आ जाए। इस चेन रूल में लॉग के साथ जो पद रहेगा उसमें डी लगा करके भाग और गुना तब तक करना है जब तक कि dx ना आ जाए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। लॉग cos x, लॉग cos x, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा लॉग में, तो इसको सबसे पहले y बराबर मानना है लॉग cos x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर सभी क्वेश्चन में लिखते हैं dy by dx, d log cos x। क्या बताएं? क्या बताएं? लॉग के साथ जो पद होता है, लॉग के साथ क्या है? कोस, तो कोस में डी लगा करके भाग और गुना करेंगे। लॉग के साथ क्या पद है? कोस, तो इसमें डी लगा करके भाग और गुना करेंगे, तो डी कोस एक्स गुना डी कोस एक्स। अब एंगल चेन रूल लगाएंगे। कोस के एंगल क्या है? एक्स, तो इसमें डी लगा करके भाग और गुना करेंगे, तो डी एक्स। अब इसको यहां पर लिखते हैं dy
बाय डी एक्स बराबर, लॉग का फार्मूला क्या बताया था, लॉग का फार्मूला क्या बताया, लॉग के साथ जो रहेगा उसको 1 बाय करके लिख देना ऐसे, लॉग के बाद जो रहेगा उसको 1 बाय करके लिख देना, लॉग के बाद क्या कोस एक्स, उसको 1 बाय करके लिख देंगे कोस एक्स। ठीक, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो लिख देंगे माइनस साइन एक्स। अब इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है, साइन बटे कोस और टेन लिख सकते हैं माइनस टेन एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को लॉग चेन रूल समझ आया होगा। अब अगला एग्जांपल से बताते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा पूरा। इसको आप मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिए। दूसरा एग्जांपल, रूट अंदर लॉग रूट अंदर एक्स, तो सबसे पहले y बराबर मान लेंगे जो दिया है, लॉग रूट अंदर एक्स लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर dy बाय dx, अब d रूट अंदर लॉग रूट एक्स। अब देखिए पहले ही हम लॉग चेन रूल नहीं लगाएंगे, ये नहीं कि d लॉग के साथ जो है रूट एक्स ना d रूट एक्स बटे रूट चेन रूल है, उसे नहीं करना, पहले रूट ना है, पहले क्या क्या है यहाँ पर रूट है पहले, तो पहले रूट चेन रूल हम लगाएंगे, पहले रूट चेन रूल लगाएंगे। तो रूट चेन रूल में क्या बताए थे, रूट के अंदर जो पद रहेगा, रूट चेन रूल में क्या बताए थे, रूट के अंदर जो पद रहेगा उसमें डी लगा करके भाग और गुना करेंगे। तो रूट के अंदर क्या है लॉग रूट एक्स, तो उसमें डी लगा करके भाग कर दिए, अब गुना करेंगे डी लॉग रूट एक्स। अब लगाएंगे लॉग चेन रूल, लॉग चेन रूल क्या बताया था, लॉग के बाद जो पद रहेगा उसमें डी लगा करके भाग और गुना करेंगे, तो लॉग के बाद क्या है रूट एक्स, तो उसमें डी लगा करके भाग और गुना कर दिए। ठीक, अब यहाँ पर रूट चेन रूल लगाएंगे, रूट चेन रूल में क्या बताए थे, रूट के अंदर जो पद रहेगा उसमें डी लगा करके भाग और गुना करेंगे, तो रूट के अंदर एक्स है तो उसमें डी लगा करके भाग और गुना करेंगे, डी एक्स आ गया। अब इसका फार्मूला बनाएंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या बताए थे, रूट में रहेगा तो जो भी रहेगा 1/2 करके लिख देना है, तो 1/2 क्या है रूट लॉग रूट एक्स, रूट लॉग रूट एक्स, उसके बाद लॉग का फार्मूला बताए थे, जो भी रहेगा लॉग के साथ 1 बाय करके लिख देना, तो 1 बाय रूट एक्स, लॉग के बाद रूट एक्स है तो 1 बाय करके लिख दिए रूट एक्स, उसके बाद रूट एक्स रहेगा क्या बताए थे 1 बाय करके जो रहेगा रूट में उसको लिख देना। अब 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना करेंगे 2 4 हो जाएगा बटे में 4, और रूट एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, रूट एक्स एक्स कैसे होगा देखिए, रूट एक्स गुना रूट एक्स, तो इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स और रूट अंदर एक्स स्क्वायर का क्या निकलता है एक्स, इसलिए रूट एक्स गुना होकर के एक्स आता है, तो 4x लिख सकते हैं इसको, और उसके बाद क्या बच गया रूट अंदर लॉग रूट अंदर एक्स, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को लॉग चेन रूल समझ आ गया होगा। अब लॉग का जो फार्मूला होता है, क्वेश्चन बनाते समय लॉग का फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, तो इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही परेशानी होगा, इसलिए 5-6 फार्मूला है, इस फार्मूला को आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। लॉग वाला क्वेश्चन बनाते समय इस फार्मूला का आप लोगों को जरूरत पड़ेगा। पहला फार्मूला है लॉग m गुना n रहेगा,
तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। log m गुना n रहेगा तो log m प्लस log n, ठीक। अगर रहेगा log m गुना n गुना p तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n प्लस log p, ठीक। तीसरा log m बाय n रहेगा तो इसको लिख सकते हैं log m घटाओ log n। चौथा log m पर पावर n रहेगा तो पावर जो है पावर को आगे कर देंगे और लिख देंगे इसको n log m, ठीक। 4 को हो गया। 5वां log e रहेगा तो इसका मान 1 होता है। 6ठा log 1 मान 0 होता है। यह 6 VBI फार्मूला है। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, तब log वाला क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप लोगों को क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।